वुड कार्विंग वुडन काउ हिंदी कहानियां। विराजपुर नाम के गांव में जीतू नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव के बाहर राजेंद्र नाम के एनआरआई के फार्म हाउस में काम करता था। जब भी राजेंद्र विदेश से लौटता था वो उसी फार्म हाउस में ठहरता था। एक दिन राजेंद्र अपने फार्म हाउस में आकर जीतू से, देखो जीतू, अपने फार्म हाउस में मैं बहुत जल्द कुछ गाय मंगवा रहा हूँ। उन गायों का भी ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जरूरत पड़े तो हाथ बटाने के लिए किसी को रख लेना काम पर। बाद में जब पशुएं फार्म हाउस में आई तो जीतू उनका ख्याल रखने लगा। जब जीतू अकेले से फार्म हाउस संभाला नहीं जा रहा था तब उसने अपने साले मुन्ना को वहाँ पे मदद के लिए बुलाया। क्योंकि जीतू और मुन्ना दोनों शराब पीते थे तो वो पैसे उन दोनों के लिए पूरे नहीं पड़ते थे। एक दिन मुन्ना जीतू से, अरे जीजा जी, एक बहुत जबरदस्त ग्राहक मिला है। वो एक गाय 1,00,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है और उस एक गाय के बदले में हम एक डम्मी गाय रख देंगे। सिर्फ 10,000 खर्चा होगा। जीतू, ये क्या, गाय और डम्मी की क्या बात कर रहे हो तुम? तब मुन्ना, अरे जीजा जी, हम ये गाय बेच देंगे और एक डम्मी गाय को दूर वहाँ पे खड़ा कर देंगे। अब जब आपका मालिक आएगा और देखेगा तो कहेंगे ओ दूर देखो वो गाय खड़ी है, तो बस वो समझेगा इन सारे गायों के साथ वो गाय भी इन्हीं का है। उसके खर्चे के भी पैसे ये देगा। बस हम मजे से दारू पियेंगे और मौज करेंगे। जीतू को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इस तरह मुन्ना और जीतू ने मिलकर जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती एक गाय बेच देते और उसके बदले में लकड़ी से बना डम्मी गाय को दूर खड़ा कर देते। जब भी राजेंद्र आता विदेश से उसे दूर खड़ी गायों को दिखा देते। इस तरह हर रोज वो चिकन मटन बनाकर दारू पीते हुए ऐश करते हुए गुजारने लगे। इस तरह उन्होंने तकरीबन 5 गायें बेच दी। उन पैसों से दोनों ने अपने लिए एक एक बाइक खरीद ली और खूब मौज करने लगे। कुछ महीने बाद राजेंद्र अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। बच्चे अपने पालतू कुत्तों के साथ खेल रहे थे। राजेंद्र ने जीतू और मुन्ना को अपने पास बुलाया और कहने लगा, लो भाई जीतू, वहाँ कोई चुंबक लगी है क्या दूर? सारे गाय वहीं जाकर चिपक जाते हैं। मैं जब पहले आया था तो एक गाय वहाँ खड़ी मिली, दोबारा जब आया तो 2 गाय खड़ी थी, अब तो 5-5 गाय वहाँ खड़ी हैं। ऊपर से टस से मस नहीं होते, हिलते ही नहीं। बात क्या है? तब मुन्ना, सर वो गाय पेट से हैं। डॉक्टर ने कहा है उन्हें आराम की जरूरत है, इसीलिए वे नहीं हिलती। बेचारी गायों को भी थोड़ा आराम की जरूरत है ना सर, उन्हें आराम करने दीजिए, बेड रेस्ट लेने दीजिए सर। तभी राजेंद्र के बेटे के हाथ में जो कुत्ते का पिल्ला था वो उन गायों की ओर दौड़ने लगा। वो लड़का कुत्ते के पीछे भागने लगा। उन गायों को देखकर वो लड़का, डैडी, ये सचमुच के गाय नहीं है, ये डमी गाय है, लकड़ी के। ये सुनते ही राजेंद्र ने जीतू और मुन्ना दोनों को धर दबोचा। क्यों रे जीतू, तुम मुझे धोखा देते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो कि गाय को बेड रेस्ट की जरूरत है। बेशरम कहीं के, यानी तुम दोनों ने मिलकर 5 गायें बेच दी? अच्छा, इसीलिए दोनों बाइक में चक्कर काटते हुए मौज कर रहे हैं। अभी बताता हूँ तुम दोनों को। कहकर उन दोनों को खूब मारा। फिर गांव में से 2 पहलवानों को वहां बुलाया। राजेंद्र पहलवानों से, देखो पहलवानों, मैं तुम दोनों को खूब पैसे दूंगा। इन दोनों पर नजर रखना ही तुम दोनों का काम है। ध्यान रहे कि ये दोनों सारे गायों के दूध निकालकर उन्हें बेचकर पैसे कमाकर और 5 गाय ही नहीं उसके ऊपर और 5 गाय खरीद कर यहाँ पे खड़ा करें, तब तक इन्हें छोड़ना नहीं। तुम दोनों को जितना पैसे चाहिए मैं दूंगा। कहकर वहां से चला गया। इस तरह बेचारे जीतू और मुन्ना गायों की देखभाल करते हुए दूध निकालकर दूध बेचकर पैसे कमाने लगे और उन पैसों से गाय खरीदने लगे। जब भी वो भागने की कोशिश करते पहलवान उन्हें पकड़कर खूब मारते फिर काम पर लगा देते।